मौजूदा सियासी मंजरनामे में -1 की गूंज बुलंद हो चुकी है। हुकूमती वुज़रा ने वाज़े कर दिया है कि अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म और अगर पीटीआई ने बानी कायद के बयानिए से अलायदगी अख्तियार न की तो सख्त कार्रवाई होगी। तलाल चौधरी ने अडयाला के अतराफ किसी भी एहतजाज की सूरत में कैदी यानी इमरान खान की दूर दराज जेल में मुंतकली का इशारा दे दिया है, जिससे तसादुम का खदशा बढ़ गया है। सियासी सूरत हाल अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रही है, जबकि इसी दौरान पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने टीटीपी को 2 टोक अल्टीमेटम जारी करते हुए अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों का साथ छोड़ने का वाज़ेह पैगाम दिया है, जिसके बाद मुल्क की सलामती के महाज पर भी बड़े फैसले मुतवक्के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ऑल क्लिक करें, जैसे न्यू वीडियो आने वाली आप तक पहुंचता रहे मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से। देखिए, -1 आज की जो नई पोस्टरिंग है, पिछले 3-4 दिनों के हंगामा खीज़ी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्वीट्स, जलसे, जुलूस, धमकियाँ, इन सब का खुलासा जमा किया जाए तो मैं जो आपसे 2-3 दिनों से गुजारिशात कर रहा हूँ वो इसी मुताबिक चीज़ें आगे बढ़ रही है और दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट बाय द वे। अब -1 मसलन फैसल वावडा, सब आपको पता है, पहुंची हुई शख्सियत हैं, वही बता रहे हैं कि -1 नहीं तो पूरी पीटीआई अब 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया, ये उनकी मुराद -1 से यह है कि अगर पीटीआई इमरान खान साहब से जुदा होती है या उनको माइनस करती है तो पीटीआई का वजूद रह सकता है। अब इसका जवाब है, क्या ये मुमकिन है? ये जवाब देने से पहले ज़रा मज़ीद सुन लें, तलाल चौधरी साहब हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून, उनकी ज़रा स्टेटमेंट सुन लें। वो कहते हैं जी, अब मुज़ाकरात की दावत नहीं दी जाएगी, अब बदज़ुबानी करने वाला पार्लियामेंटेरियन हो या कोई और, उसकी ज़ुबान खींच ली जाएगी, अब अडयाला के बाहर कमाशा नहीं लगने दिया जाएगा, अमन व अमान की सूरत हाल हुई। अब दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि मैं भी आपके सामने रिपीट करने जा रहा हूँ। मौजूदा सियासी मंजरनामे में हुकूमत क्या कर सकती है, इस सिलसिले में तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट वज़ीर मुमलिकत हैं दाखिला के, वो आपको मैं रिपीट करके पढ़ के सुना रहा हूँ। तलाल चौधरी साहब कहते हैं, अमन व अमान की सूरत हाल हुई अगर वहाँ अडयाला के आसपास, तो फिर वहाँ के कैदी को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा जहाँ वो महफूज रह सके। वो जो कहानियाँ थी ना कि उन्हें निकाल के किसी दूर दराज मच जेल या किसी और इलाके में मुंतकिल किया जा सकता है, उसकी इंटीमेशन भी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला ने कर दी है। दाखिला इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री, इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो उन्होंने ये वार्निंग साइन कह लें, धमकी कह लें, इंटीमेशन कह लें, वो कर दी है। और मेरी इत्तला के मुताबिक अडयाला के बाहर अकठ, जलसा, जुलूस, एहतजाज, इसकी नौबत हुकूमत नहीं आने दे जाएगी बाय हुक एंड बाय क्रुक। इस्लामाबाद की जानिब, डी चौक की जानिब मार्च अगर हुआ तो तसादुम की खदशा है। मीनवाइल पीटीआई वहाँ पे, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, पीटीआई केपी में 101 दिन मौसम गरमाएगी, जलसे जुलूस होंगे, कोहाट में अगला जलसा है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा। गवर्नर राज की कहानियाँ अभी भी रेलेवेंट हैं, चाहे आप सुन लें फैसल करीम कुंडी को, चाहे आप सुन लें शेर अफजल मरवत को, लेकिन दैट विल नॉट बी अ सोल्यूशन। तलाल चौधरी साहब के अलावा आप अगर अता तारड़ साहब को भी सुन लें तो वो भी मोर और लेस कुछ ऐसी ही गुफ्तगू करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसका मैंने अभी आपको हवाला दिया है। अता साहब कहते हैं जी कि अगर पीटीआई वाले कहें कि वो बानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब के बयानिए के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है, और वज़ीर आला केपी अडयाला आए तो उन्हें वापस जाने का कहा जाएगा। सुहेल अफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। बानी पीटीआई की बहनें आईं तो उनकी गिरफ्तारी को भी खारिज अज़ इम्कान करार दे नहीं दिया जा सकता। आपको भी खदशात हैं कि इनके अहले खाना या खान साहब की जो बहनें हैं उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन न्याज़ी साहब का ये मानना है कि सब के बीच अगर एक शख्स जो गिरफ्तार नहीं होगा तो वो अलीमा बीबी हैं, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये उन्होंने क्यों बयान दिया, ये आप तब मुझे वाज़ेह कीजिएगा, आपकी अपनी राय इसमें क्या है। तो ये है हुकूमत की स्टेटेड पोजीशन पीटीआई के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या -1 हो सकता है? -1 अगर किसी भी सियासी जमात में आप ज़बरदस्ती कर भी लें तो वो भी नहीं होता। पीटीआई का वजूद जो है, ये बात मुझे कहने दीजिए, चाहे ये तबसरा, ये राय पसंद आए आपको या ना आए, कि पीटीआई का वजूद, तहरीक इंसाफ का वजूद, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, उनकी बगैर सिंबल के यहाँ तक पहुँचना या केपी में हुकूमत बनाना, वो ज़ाहिर बात अपने लीडर की वजह से। लीडर अगर ना हो तो कौन पीटीआई, कौन सुहेल अफरीदी? इसी तरह से अगर नवाज शरीफ साहब ना हो तो कौन नून लीडर? इसी तरह से अगर भुट्टो साहब का नारा ना हो तो कौन से बिलावल साहब, कौन सी जरदारी साहब, कौन से पीपल्स पार्टी? मौलाना फजल रहमान ना हो तो कौन सी जमीयत उलमा इस्लाम थे? कौन? कोई नहीं जानता। लीडर की वजह से लोग जमातों को जानते हैं, लीडर ही जमात की शनाख्त बनाता है। हमसाये में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, पूरी दुनिया रिपब्लिकन्स को देख लें, ट्रंप की वजह से रिपब्लिकन्स ये इलेक्शन जीते। तो लीडर ज़बरदस्ती अगर माइनस कर दिया जाए तो वक्ती तौर पर तो आप फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल हल नहीं होता मेरी नज़र में। आप जहाँ चीज़ें पहुँची हैं, जो मैं कल भी कह रहा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, तो वहाँ आगे हम किसी बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट की जानिब बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट की जानिब हमारी सियासत बढ़ रही है, दिस वे और दैट वे। मैं यहाँ पे अपने तबसे को रोक लूंगा, इससे आगे कल मैं बात कर चुका हूँ, मजीद इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। पीटीआई पर पाबंदी की ऑप्शन, पीटीआई को डिसॉल्व करना, और वैसे बैरिस्टर गोहर को इलेक्शन कमीशन लिख दी है, बैरिस्टर गोहर कोशिश तो कर रहे हैं सैनिटी प्रोवेल करे, लेकिन ये अता तारक साहब ने वाजे कर दिया है कि आप खान के बयानिए के साथ अगर नहीं हैं तो आपसे बात हो सकती है। मुझे इसमें 2-4 चीज़ें और अर्ज करने दें, जो कि फवाद चौधरी साहब के ट्वीट्स हैं। फवाद चौधरी साहब ने 1-2-3 बड़ी अहम बातें की हैं, और वो कहते हैं कि पीटीआई के सोशल मीडिया को
पाकिस्तानी एजेंसियों का साथ देना चाहिए और अब्यूसिव अकाउंट्स की निशानदेही करें और इनसे फासला अख्तियार करें। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए आपके दिल में जरा भी जगह है तो ये काम करें और आवाम और इदारों को पाकिस्तान के मफाद में इकट्ठा करने की जिम्मेदारी अदा करें। ये बात पीटीआई के जज्बाती वर्कर सपोर्टर को समझ नहीं आती। जितना नुकसान बाहर बैठे यूट्यूबर्स या बाहर बैठे अकाउंट्स ने बहुत ही हार्ड हिटिंग और जातियात पर मबनी जो बयानियां है वो इख्तियार करके पहुंचाया, वो किसी और ने नहीं पहुंचाया। अगर ये एलिमेंट थोड़े धीमे हों तो हो सकता है कि वक्त के साथ साथ थोड़ी सी कुशादगी और थोड़ा सा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापसी की गुंजाइश निकले। फिलहाल मुझे उसकी उम्मीद नजर नहीं आती। मैं आगे चलता हूं। एक और बड़ी अहम खबर है जो कि जुड़ी हुई है पाकिस्तान के, जैसे मैंने कहा, माइनस पीटीआई। और अगर पीटीआई खान साहब के बयानिए के साथ नहीं तो जहां ये बात हुई है वहां पाकिस्तान की आज रियासती सतह पर बड़ी अहम स्टेटेड पोजीशन आई है। आपको याद है सीडीएफ साहब ने आज, फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब भी किया और जो नया कायम होने वाला डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर है उसके ऊपर गुफ्तगू की। वहां दो बातें उन्होंने की, एक इंडिया के हवाले से और एक अफगानिस्तान के हवाले से। तो ये अगर मैं ये कहूं कि स्टेटेड पोजीशन आज पाकिस्तान की थ्रू फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ आई है, वो ये है कि तालिबान रजीम जो काबुल में है उसको दो तोक पैगाम दिया गया है कि या तो वो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म जो टीटीपी फितना है उनका साथ छोड़ दें या अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाए। चूज वन थिंग। ये पाकिस्तान ने रियासती सतह पर इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म से वाज़े पैगाम उन्हें दे दिया है कि या तो आप टीटीपी के साथ हैं या हमारे साथ हैं। और सबूत, शवाहिद कई बार मुज़ाकरात के अंदर उनकी रजीम को दिए गए हैं, लेकिन वो अमली तौर पर इकदाम करने से कासिर है या करने से इनकारी है ड्यू टू दिल्ली की प्रॉक्सीज वहाँ पे उनकी छाया छतर में काम कर रही है। और ये ढकी छुपी बातें नहीं है, बल्कि अब तो तालिबान रजीम टीटीपी को दहशतगर्द जमात मानने को भी तैयार नहीं। हालिया कुछ इंटरव्यूज़ आए हैं, मंजर यहाँ पे आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। ये बात इसलिए अहम है कि जो लोग एतराज़ करते नहीं जी पाकिस्तान की गैर ज़रूरी ये डिमांड से नहीं, आज बीबीसी उर्दू के ऊपर आप जाएं, जो नंबर 1 स्टोरी है मकबूल तरीन में वो ये है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा तालिबान का दिफाई ढांचा बन चुका है। ये अमरीकी रिपोर्ट के इंकशाफात हैं जो यहाँ पे स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकंस्ट्रक्शन, सिगार नामी जो इदारा है, उसने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका ने 20 बरसों तक जारी रहने वाली अफगान जंग के दौरान अफगानिस्तान की तामीर नौ पर 144 अरब डॉलर्स खर्च किए। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अफगानिस्तान से अचानक इनखला के दौरान अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज अरबों डॉलर्स का असलहा वहां छोड़ा है, जो अब तालिबान हुकूमत के दिफाई ढांचे का अहम हिस्सा है। यही नहीं, यही असलहा टीटीपी के हत्थे भी चढ़ा हुआ है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। कितना असला है? 7 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत का असला है जो वहां छोड़ के आई है अमेरिकी सरकार। 2450 अमेरिकी फौजी हलाक हुए थे और 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इन 20 बरसों के दौरान फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 31 अरब डॉलर उन्होंने खर्च किए थे। 7 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान वहां छोड़ा गया है जिससे अब तालिबान इस्तेफादा करते हैं। और बीबीसी का ये मजमून आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको समझ आ सके। सो ये सूरत हाल है अफगानिस्तान की और पीटीआई की, भारत की, हमारी कौमी सियासत की। इस बीच में मैंने देखा है कि शहबाज गिल के, मेरा ख्याल है यूट्यूब के ऊपर वीडियोस उनकी डिलीट हो गई हैं। कोई 1.46 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर हैं, कोई 33 वीडियोस बाकी रह गई हैं, बाकी सारी उनके यूट्यूब चैनल से उड़ गई हैं। तो जो उनके मुखालफिन हैं वो समझते हैं कि चूंकि मोहसिन नकवी साहब एक्टिव हुए हैं शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के लिए बरतानिया, शायद इसलिए शहबाज गिल ने वो वीडियो डिलीट की है। और जो शहबाज गिल के हामी हल्के वो कहते नहीं जी, वो कोई हैक कर लिया गया था चैनल, और हमारे पंजाबी चैनल पर वो तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। बहरहाल जो भी है, बरतानिया के साथ तो नेगोशिएशन पाकिस्तान की जारी है मोहसिन नकवी के जरिए। बड़े इंटरेस्टिंग डेज आगे आने वाले हैं। शवाहिद जो दिए जा रहे हैं, क्या उनकी बुनियाद पर बरतानिया पाकिस्तान को इन दोनों की हवालगी करेगा या नहीं करेगा? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा, अफसार आलम साहब और अता तारड़ साहब का मामला ज़ेर बहस है। आपने अफसार आलम साहब का ट्वीट देखा होगा, अता तारड़ साहब भी लगे हुए हैं, नून लीग का सोशल मीडिया सेल भी लगा हुआ है। मैं सिर्फ एक बात कर सकता हूँ, अफसार आलम साहब की सियासी राय किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन एक मतानत वाले शख्स हैं, एक भले सुलझे हुए पढ़े लिखे सहाफ़ी हैं। सियासी राय जो भी उनकी हो वो उनकी मर्जी है। मेरा नहीं ख्याल कि जो किसी की वालिदा की ताज़ियत पर कोई शख्स जाए तो उसका एहसान जतलाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।